इस मृत्युलोक में सबको निर्धारित समय मिला है, अलग अलग टाइम जीवन का मिला है। जिस क्षेत्र में तुम हो उस क्षेत्र में तुमको चमत्कार करना चाहिए। यदि तुम गृहस्थाश्रम में हो तो अपने गृहस्थाश्रम को धन्य बनाइए, कलह कलेश का केंद्र मत बनाइए। गृहस्थाश्रम भगवान श्री राम के पास भी तो गृहस्थाश्रम ही था। संघर्ष को उन्होंने विश्राम बना लिया था। कठिन संघर्षों के बीच में भी भगवान श्री राम मुस्कुराते रहते थे। गरीबी में भी मुस्कुराना सीखो, दुख में भी हंसना सीखो, कष्ट में भी खुश रहना सीखो। जैसे कांटों की गोद में गुलाब का फूल खिलता है, ऐसे जीवन में कितने ही कष्ट के कांटे हों, लेकिन आपका जीवन गुलाब की तरह खिलना चाहिए। गृहस्थाश्रम में पत्नी का बहुत बड़ा रोल होता है। मनोबल को बढ़ाना ये हर पत्नी का धर्म है। पति के मनोबल को डाउन ना होने दो, हिम्मत बढ़ाने की बात करो। और यदि मनोबल आपके पास में है, अभी मैंने क्या कहा, आपका मनोबल ही तो बढ़ाया, आपके ऊपर छतरी थोड़े लगाया, आपको धैर्य आ गया। ऐसे जीवन में मनोबल की आवश्यकता है। मनोबल, तपोबल, आत्मबल, तेजबल, ओजबल, बुद्धिबल, जनबल, धनबल, कुटुंबल, ये सब बल होते हैं और सब बल से श्रेष्ठ मनोबल है। आप बुद्धिमान भी हैं, लेकिन आपका मनोबल कमजोर है तो आप हार सकते हैं। कृष्ण अर्जुन का मनोबल महाभारत के युद्ध के मैदान में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कृष्ण लड़ते नहीं हैं, लेकिन लड़ने वाले का मनोबल बढ़ाते हैं। आपके साथ में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आपका मनोबल बढ़ाए। हमेशा तुम कहा करो धन्य हो, अपने पुत्र का भी मनोबल बढ़ाओ। आज हमारे पास में श्री राजेश पुरोहित शिक्षक क्यामपुर से पधारे खड़े हुए, कह रहे थे बेटे का भाग्य आपके आशीर्वाद से उदय हो गया। लगता है गुरुदेव बहुत योग्य बनेगा। आपके दर्शन पाकर मनोबल उसका बढ़ गया है और अब पढ़ने में इतना डूब गया है। हम लोग कहते हैं आओ जरा टीवी देख लो, थोड़ी देर कुछ सुन लो प्रवचन या न्यूज, बोलता है बस ठीक है। तो मैंने कहा जो विद्यार्थी टीवी और बीबी से बच गया वही तो सफल होगा, और जो विद्यार्थी रात दिन टीवी देखता है और जिसकी देखो उसकी बीबी देखता है, वो विद्यार्थी फेल हो जाता है। तो उनके साथ में एक भक्त और बैठा था, दिलीप पोरवाल, बहुत हंसा, लोटपोट हो गया कि टीवी और बीबी गुरुदेव ने मैच करा दिया। दूसरे की बीबी में भी आकर्षित मत हो, दूसरे के पति में भी आकर्षित मत हो, क्योंकि वो संपदा दूसरे की है। उसको देख करके शुभ कामना करो कि जाओ सुखी रहो, और कभी मन को विचलित न होने दो। ऐसे कबीर कहते हैं कि मन तो स्वाभाविक चंचल रहता है। ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु ऋषु दुष्करम। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मनः।
मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। सारा खेल तुम्हारे मन का है। जिसने मन को संभाल लिया उसका जीवन मंदिर बन जाता है, और जो मन को नहीं संभाल पाया वो मंदिर को भी अपना घर बना देता है। कितने पुजारी मंदिर में पहुंचे तो मंदिर खत्म, पुजारी का घर हो गया, सब खत्म। कितने साधु लोग मंदिर में गए, मठ में गए, आश्रम में गए, आश्रम मंदिर मठ सब खत्म, उनका घर बस गया। साधु बाबा न जाने कहाँ से साध्वी ढूंढ लाए, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां एक साथ खनकाऊंगी। बहुत नालायक लोग हैं संसार में, बेशरम भरा हुआ है। क्या करोगे? सब मंदिर आश्रम खत्म कर दिया, उसके अंदर कुछ और गड़बड़ कर रहे। मंदिर को मंदिर ही रहने दो, आश्रम को आश्रम ही रहने दो। तुम अगर नहीं संभल पाते हो तो तुम उसको छोड़कर चले जाओ, अपना घर अलग बसाओ। मंदिर और आश्रम की एक सुई लेने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर यदि त्याग होगा, याद रखना, जो तुम चाहते हो वो सब तुमको मिलेगा। केवल तुम लालच मत करो। भगवान कृष्ण नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। कुछ हाथ में नहीं ले गए, वहाँ भी सोने की द्वारिका बन गई, और कृष्ण भगवान की वहाँ भी आज भी पूजा होती है। त्याग, लालच मत। लोभ नरक का द्वार है। जब विभीषण ने भगवान श्री राम से कहा कि हे राम, कृपा करके लंका में अपने चरण रख दीजिए, भगवान श्री राम ने कहा कि हे विभीषण, मैं लंका में जाना नहीं चाहता हूं अंदर। लंकाधीश अब तुम हो। लंकापति रावण परलोक गमन कर चुका है, अब इस राजगद्दी के मालिक आप हैं। समुद्र तट की रेत को उठाकर राम ने विभीषण के मस्तक पर तिलक लगा दिया कि अब इस लंका की राजगद्दी पर तुम सुशोभित हो, और हे लक्ष्मण, तुम जाकर के इनको राजगद्दी पर विराजमान करा दो, मैं लंका को देखने भी नहीं जाऊंगा। तो विभीषण ने एक बात पूछी, कहा प्रभु, आपके साथ में आप नर रूप में हैं, ये लक्ष्मण नर रूप में है, बाकी आपके साथ में सब रीछ भालू बानर की सेना है, आप मनुष्यों की सेना क्यों लेकर नहीं आए? तो राम ने कहा, मनुष्यों की सेना हम लाते तो जरूर हार जाते। बोले कैसे? बोले रावण सबको आधा आधा किलो सोना दे देता, ये लालची सब उसी पक्ष में चले जाते और मेरी हार हो जाती। ये रीछ भालू बानर सोना चांदी से इनको कोई मतलब नहीं, इसीलिए जीत हो गई। लालची आदमी यदि आपके साथ में है तो वो तुमको हार ही देगा, वो जीत नहीं दे सकता है। इसलिए लोभी आदमी का भरोसा छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। भगवान श्री राम बहुत बड़ी बात कहते हैं। बाली का वध करके सुग्रीव को राजगद्दी संभलाया। सुग्रीव ने कहा, प्रभु चलो चरण रखो, राज्य को पवित्र करो। राम ने कहा, नहीं, मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया था, किसी के राज्य में जाने का आदेश नहीं दिया था। मैं किसी की गद्दी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन गद्दी पर जो रद्दी लोग बैठे हैं उनको उतार देना चाहता हूँ, और गद्दी पर अच्छे लोगों को बिठा देना चाहता हूँ। मैं गद्दी के लिए वनवास नहीं आया हूँ, रद्दी लोगों को गद्दी से उतारने के लिए आया हूँ। कितनी गद्दियों पर रद्दी लोग बैठ जाते हैं, कितने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रद्दी लोग बैठे हैं। रद्दी है, पूरे प्रदेश की भद्दी हो रही है। अब मुख्यमंत्री की गद्दी भी फंस गई रद्दी आदमी के हाथ। कितने प्रदेशों में तो जातिवाद में गद्दी फंसी है, कितने प्रदेशों में तो मजहब का जहर गद्दी पर प्रभाव डाल रहा है, कितने प्रदेशों में
लालची लोगों के हाथ में गद्दी चली गई है। अब उनके साथ में वही लालची लुटेरे सब जुटे हुए हल्ला मचा रहे हैं कि जय हो, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अब कर दूंगा बर्बाद। ऐसी नारेबाजी हो रही। अच्छे लोग गद्दी पर आ जाए, चाहे वो राजगद्दी हो, चाहे किसी मठ की गद्दी हो या आश्रम की गद्दी हो, हर गद्दी पर चरित्रवान, महान, गुणवान, बुद्धिमान लोग सुशोभित होना चाहिए। तो याद रखना, जन जन को सुख मिलता है और धर्म की रक्षा होती है और सबकी उन्नति होती है और सभी को शांति मिलती है। आगे बुला लो माताओं को, हाँ आगे बुला लो, पीछे बिठा दो, बीच में पंडाल खाली है। देखो पंडाल भी यहाँ अद्भुत लगा हुआ है, आगे पंडाल, पीछे पंडाल, बीच में खुला। ना जाने कौन डिजाइन बनाया है भाई। मैं भी सोच रहा था, पहली बार ये डिजाइन देखा हूँ, कहीं उस डिजाइन में मैं नहीं फंस गया जो मेरे ऊपर खुला होता। वो डिजाइन भी बुद्धिमानी से बनी थी कि ठंडी है इसलिए थोड़ा किसी किसी को धूप चाहिए तो बीच में धूप कर देंगे। लेकिन इंद्रदेव भी बुद्धिमान है, बोला न धूप होने दूंगा न ठंडी होने दूंगा, पानी बरसाऊंगा, तुम क्या करोगे। बहुत मुश्किल है। और ये जल नहीं बरस रहा है, ये भी याद रखना, ये अमृत की बूंदें हैं। जिस गेहूं और चना के खेत में ये गिर जाएंगी, लहसुन के खेत में दुगनी फसल आएगी, दुगनी फसल आएगी। बरसे तो भर दे जल जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं। बरसे तो भर दे जल जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी हो, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, कैच कतरनी कहीं नहीं, कैच कतरनी कहीं नहीं, कैच कतरनी कहीं नहीं। बरसे तो भर दे जल जंगल हो, बरसे तो भर दे जल जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं, 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 आकाश में सागर कहीं नहीं। बरसे तो भर दे जल जंगल, आकाश में सागर कहीं नहीं, आकाश में सागर कहीं नहीं। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, कैच कतरनी कहीं नहीं है, कैच कतरनी कहीं नहीं। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।